गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे किया है। कल तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक चेक किया था, आप लोगों ने किया होगा। अगर नहीं भी किया होगा तो उसे देख लीजिएगा एक बार फिर से। कोई डाउट होगा तो आप उसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर a design is formed leaving a equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Find the area of the design. डिज़ाइन की एरिया निकालनी है। देखिए ये इस तरीके से बनाया हुआ है। ये डिज़ाइन है। ये ए बी, ये सी, ऐसे हम बीच में इस तरीके से ज्वाइन करके इसे लिख देते हैं ओ। ये क्वेश्चन पेपर में अब तो नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो न्यू सिलेबस आया है उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी 120 डिग्री वाले क्वेश्चंस हैं वो सब नहीं आएंगे पेपर में। लेकिन तब पर भी आप कर लीजिए, आपके नॉलेज में रहेगा कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सारे के सारे 60 होंगे। तो जब यहाँ का एंगल 60 है तो यहाँ का एंगल कितना होगा बताइए। जब वहाँ का एंगल 60 है तो यहाँ का एंगल 120 होगा। ये सबको पता है कि सेंटर का एंगल जो होता है वो डबल होता है सर्कल पे बने किसी एंगल से। अब बात आती है यहाँ पे डिज़ाइन का एरिया निकालना है। तो ये सब डिज़ाइंस हैं क्या? सेगमेंट्स हैं। क्या हैं? सेगमेंट हैं। ये जो दिया हुआ है वो 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है वो 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि डिज़ाइन के एरिया निकालनी है, तो हम ऐसा करते हैं, इस सेक्टर के एरिया निकाल के इस ट्रायंगल के एरिया को उसमें से माइनस कर देंगे तो इस सेगमेंट के एरिया आ जाएगा, और उस सेगमेंट के एरिया में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तीनों की एरिया बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया, आगे लिखें एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए, 2 × 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों कितने होंगे? 60 डिग्री होंगे, क्योंकि ए बी सी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब बी ओ सी आपको पता चल गया। अब लिखिए यहाँ पे नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन की जो एरिया होगी लिखेंगे 3 इंटू, डायरेक्ट करते हैं 3 इंटू एरिया ऑफ ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट की एरिया। अब देखिए तो 3 इंटू हर सेगमेंट की एरिया कितने होगी? θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है फार्मूला। तो 3 इंटू थीटा कितना है? 120/360, पाई की वैल्यू नहीं दिया हुआ मतलब 22/7 होगा। आर कितना है? 32 × 32 माइनस 1/2 32 × 32 इंटू साइन 120। तो साइन 120 की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया था, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है। अब आप इसी को अच्छे से सॉल्व करिएगा, आपका आंसर बहुत आसानी से आएगा। 3 बार में कटेगा, 32 का मल्टीप्लाई करने पे इतना तो याद नहीं है मुझे, आप कर लीजिएगा। यहाँ पे 16 काट दीजिए, 16 × 32 इंटू ये √3/2 से 2 से फिर ये 8 बार में कट जाएगा,
अब आप इस तरीके से करते जाइएगा, आपका आंसर कहीं ना कहीं से, या इस 3 को अगर अंदर करेंगे तो यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। यहाँ आएगा तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 22/7 इंटू यही बचेगा आपका। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो देख लीजिए, 32 दूनी 64 होता है, हासिल लगा 6, 32 की 32 यहाँ 96 होता है, 96 और 6 102 आएगा। इतना हो गया, माइनस इसका मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दिया है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 24 हो जाएगा या 32 हो जाएगा। तो 22 चौके 88, देखिए मुझे टेबल आता है थोड़ा सा तो मैं कर दे रहा हूँ। 22 चौके 88 हो गया, हासिल लगा 8, 22 दूनी 44, 44 8 52, हासिल लगा 5, 22 0 0 5 आएगा, 22 एकम 22, कितना 22 7 माइनस 24 दूनी 48, हासिल लगा 4, 24 3 72, 72 4 80। यही आपका आंसर है। इसमें से घटा के आप लाना चाहेंगे और अपना फिला के फिर जो भी आएगा वो उतना सेंटीमीटर स्क्वायर, वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आसान है। थोड़ा सा देखिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न तो हर एक क्वेश्चन में रहता है, तो थोड़ा ध्यान दे के करेंगे तो कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा। एक बार चेक करते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। यहाँ से यहाँ पे √3/2 कहीं यहाँ पे इस तरीके से करते हुए आएंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे √3 देखिए, √3 छुटा हुआ है, यहाँ पे √3 लिख लीजिएगा। यहाँ पे एक बार हम लोग मल्टीप्लिकेशन फिर से चेक कर लेते हैं, क्या पता मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक हो। 22 4 जा 88, 42, 42 में 8 जोड़ेंगे 52, 5 हो गया, ये हो गया। और 24 2 जा 48 कैरी 4, ओ सॉरी, यहाँ पे 72 की जगह पे 72 72 4 76 ये आएगा, ये हो जाएगा, ये √3 इतना बचेगा आपका। इस तरीके से आपका आंसर सही है। आप ऐसे करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या पता पेपर में, अरे आपके आंसर शीट में यही आंसर दिया हो, इसके आगे सॉल्यूशन ना किया हो। इस तरीके से आप करिएगा। कोई डाउट हो तो कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो आप पूछिएगा, मैं आपको इसका फिर से समझा दूंगा इस क्वेश्चन को। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में जो फिगर बनाया है वो इस तरीके से अटैच, देखिए आगे एक सर्कल है, सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स से अटैच करके इस तरीके से बनाया हुआ है। अब ये एक अंदर एक स्क्वायर देखिए, ये A B ये C माना है, वो D माना है। बोला है कि ABCD जो स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर। चलिए भाई 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। विद द सेंटर ABCD 4 सेंटर्स हैं उसके। अब बोल रहा है कि ईच सर्कल टचेज एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन है, इसी की एरिया आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब बताइए एक चीज़ मुझे आगे यहाँ बहुत ध्यान से, मैं थोड़ा सा गड़बड़ फिगर मैंने बना दिया है, आप थोड़ा ध्यान दे के करिएगा तो आपका फिगर सही बनेगा। ये थोड़ा सा यहाँ से लेकर चलिए, इसे ऐसे, ये C ये D। अब एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि ये सेंटर है, सेंटर से ये जो रेडियस है ये कितने का होगा। अब यही देखिए हमें तय करना है पहले से। मैं आपको बताऊँ यहाँ से यहाँ तक है जो वो 7 सेंटीमीटर है।
और सॉरी 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। मतलब अब एक बात और, ये जो बन रहा है इनके बीच में, ये तो 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये एंगल्स हैं किसके, स्क्वायर के, और स्क्वायर का हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। मतलब ये एक क्वाड्रेंट है, बात की जाए, सोचा जाए तो ये क्वाड्रेंट, ए बी क्वाड्रेंट, ए बी क्वाड्रेंट और ए बी क्वाड्रेंट, ये एक ऐसा क्वाड्रेंट जिसका जो राइट रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। मतलब अगर हम सर्कल के एरिया में से इन चारों क्वाड्रेंट के एरिया को प्लस करके माइनस कर दें तो ये जो अंदर का पार्ट है वो आ जाएगा। समझ में आया? आगे लिखिए, रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी -4 इंटू एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, हर एक क्वाड्रेंट के एरिया, एक क्वाड्रेंट के एरिया निकाल के उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों क्वाड्रेंट के एरिया आ जाएगी। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड, ये 4 इंटू एक क्वाड्रेंट की एरिया क्या होती है 1/4 पाई आर स्क्वायर, मैंने आपको बताया था। ये 4 कैंसिल, तो साइड में कितना है 14 इंटू 14 माइनस ये 22/7, आर कितना है 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, ये 196 आ गया। ये 196 आ गया। अब 22 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15, घटाएंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या हुआ, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरीके से करना था, आसान था, बहुत सोच के समझ के ध्यान से करिएगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी पूछिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। आज मैं आपको एक क्वेश्चन सिर्फ और बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग भी लगाना है उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इस तरीके से एक रोड बनाया हुआ है, इस तरीके से अंदर से ऐसे रेसिंग ट्रैक है। अब बोल रहा है उस रेसिंग ट्रैक में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखा है कि इस फिगर को रेसिंग ट्रैक देखिए 2 एंड्स पॉइंट्स हैं सेमी सर्कुलर, इस तरीके से यहाँ एक एंड पॉइंट है और इस तरीके से ये एक एंड पॉइंट है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 सेंटीमीटर। इनर पैरेलल लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इनर अंदर से 60 है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल लाइन्स इज 60, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। कितना मीटर लंबा है 106 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर लंबा। इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड, ये 10 मीटर में, तो यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, इस तरीके से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये 10 मीटर है। ये जब यहाँ से यहाँ तक 30 है तो इसका मतलब ये कितना होगा, सॉरी ये 60 है तो ये कितना होगा 30, क्योंकि ये भी 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर। क्यों 30 हो रहा है, क्योंकि ये 60 है, यहाँ से यहाँ तक 30 रेडियस होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 30, रेडियस 30। ये सेम टू सेम चीज़ यहाँ भी है, इस तरीके से। जब यहाँ से यहाँ तक 60 है तो ये 30 होगा यहाँ पे। मान लिया ये R1 है और ये R2, ये R1 हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक R2 हो जाएगा।
R1 जो है वो 30 सेंटीमीटर है, R2 कितना होगा, इस 30 में 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 10 मीटर यहाँ पे यहाँ तक है। ये हो गया। पूछ रहा है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज, अंदर से उस ट्रैक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। अलॉन्ग इट्स इनर एज, अंदर से, तो ये यहाँ से यहाँ तक 106, ये यहाँ से यहाँ तक 106। अब आप इसे जोड़ लीजिए, ये सेमी पेरीमीटर यहाँ, सेमी पेरीमीटर यहाँ, तो बल्कि एक पेरीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its इनर एज। 106 ऊपर का, 106 नीचे का। ये देखिए आधा है ना बेटा, पूरा सर्कल रहता तो 2 पाई आर होता, आधा है तो आधा पाई आर यहाँ का, आधा पाई आर यहाँ का, मतलब 2 पाई आर हो जाएगा। तो ये 216 हो जाए, 212 हो जाएगा। ये 2 इंटू 22/7 इंटू ये यहाँ से यहाँ तक जो होगा पाई आर, आर कितना है 30, उसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे ना, इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, उतना मीटर होगा। ये समझ में आया है आपको। इसके बाद बात करा है एरिया ट्रैक के एरिया पूछ रहा है, इस ट्रैक के एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रैक। अब बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ से इसकी एरिया तो अलग होगी। मान लिए ये जो है इसका यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 106, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 10, तो 106 इंटू 10 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 106 इंटू 10 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये तो सॉल्व हो गया आपका। अब बात फंस रही है सेमी सर्कुलर रीजन की, इस ट्रैक की एरिया, इस ट्रैक की एरिया। तो देखिए यहाँ से, अब सेमी सर्कल है, सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर होती है, तो देखिए सेमी सर्कल यहाँ, सेमी सर्कल यहाँ, मिलके एक सर्कल तो हो ही जाना है। तो डायरेक्ट अगर एक सर्कल की बात की जाए तो देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पे इसकी एरिया निकालने के लिए इस बड़े वाले सर्कल के एरिया में से इस छोटे वाले सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, इसे कर लीजिए ABCD, आइए PQRS, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रैक प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक, एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक। तो रेक्टेंगुलर ट्रैक की जो एरिया है 2 इंटू एल इंटू बी होगी। 2 इंटू एल इंटू बी का मतलब बेटा, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे है, तो 2 बार लिखने से अच्छा है कि हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें। और इसकी जो एरिया होगी 2 इंटू सेमी सर्कल की एरिया क्या होती है, सेमी सर्कल की जो एरिया होगी वो लिखेंगे, या तो ये सर्कल मिला के एक सर्कल तो बन ही जाएगा। एक सर्कल के एरिया निकालेंगे पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये ऐसे क्यों लिखे हम, इसके पीछे वजह है, ये वजह है क्योंकि भाई आगे हम बड़े सर्कल का एरिया निकाल के छोटे वाले सर्कल के एरिया को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब यहाँ पे इसीलिए इस तरीके से लिखा गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये 2 का मल्टीप्लाई क्यों किए, इसलिए क्योंकि एक देखिए रेक्टेंगुलर पोर्शन यहाँ पे है, एक रेक्टेंगुलर पोर्शन यहाँ पे है, 2 रेक्टेंगुलर पोर्शन है। अब वही लिखा हूँ मैं ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रैक प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक। अब देखिए, अब मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ क्यों किया,
अब आप बोलेंगे कि सर घटा दिए, इसलिए घटा दिए क्योंकि हमको इस ट्रैक की एरिया चाहिए ना, इस ट्रैक की एरिया चाहिए, पूरी एरिया नहीं चाहिए। तो समझ में आया होगा आपको। अब देखिए 2 इंटू एल कितना है बेटा, 106, वेथ 10 है यहाँ पे, प्लस पाई को निकाल दिया बाहर 22/7। आर स्क्वायर कितना है, यहाँ से यहाँ तक आर कितना है बेटा, R2 40, 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। अब मैं आपको ये इरेज कर देता हूँ इधर का क्वेश्चन, मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ इधर ये वाला पार्ट। देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 212 हो जाएगा, 212 में अब 10 का करेंगे तो 212 0 प्लस, अब यहाँ पे 22/7 इंटू ये 1600 में से ये 30 का स्क्वायर मतलब 900, 1600 में से 900 जाकर कितना बचेगा 700, ये 2200 आ गया। 43 पीस कितना मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा पीछे। बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन था, आराम से करिएगा, समझ में आएगा, मैंने समझा दिया। कोई भी दिक्कत होगी आप पूछिएगा। आज 3 ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।